नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साई हमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संडे स्पेशल जो कि हमारा खास प्रोग्राम होता है संडेज़ को राजा गोपालन सर। और क्योंकि हम ये श्लोक शुरू करते हैं हम ये शो शुरू करते हैं श्लोक के साथ में, तो श्लोक स्टार्ट करेंगे। बट श्लोक क्योंकि सर कुछ बड़े अच्छे-अच्छे श्लोक बोलते हैं, तो मैंने कहा पहले गंदे और कीड़े-मकोड़ों के बारे में थोड़ा-सा बोल दूँ, फिर श्लोक से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं किया तो वी विल स्ट्राइक यू फर्स्ट। फर्स्ट स्ट्राइक, कैन यू इमेजिन? भारत हैज अ डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट स्ट्राइक, नो न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। हम पहले हमला कभी नहीं करेंगे। हमने हमेशा डिफेंस खेला है, ऑफेंस नहीं खेला है। और ये ऑफेंस खेलते रहे हैं एंड ही इज थ्रेटनिंग राइट ऑन टेलीविजन। उधर बिलावल बेवकूफ है, भुट्टो भी कह रहे थे बेवकूफ है, कि हम नदी पागल है, नदी में पानी बेवकूफ नहीं है, बहेगा तो खून बहेगा। पेरियाना वेरी बेवकूफ वार्म है, पागल है। वेलकम। ये ऐसे बोलने वाले के लिए धक्का मुक्की दे देंगे। देखते जाइए, नरेंद्र मोदी का इतना साधारण नहीं लेना है। इंडियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, ऐसे अनशन कीड़े पकौड़े आपने ठीक इस्तेमाल किया है लफ्ज का। लेकिन इसको तो गंदगी को तो दूर कर दीजिए। शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सुदत्राद्याः परिषद्याः परस्तं विघ्नं निघ्नस्य सततं विश्वक्षेणं तमाशे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंह भीष्णं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को एक एक, गायत्री देवी का दर्शकों एक एक, जो राजगोपाल गायत्री देवी शो देख रहे हैं, हर आदमी का घर में सुख, यानी बेस्ट ऑफ वेल्थ, बेस्ट ऑफ हेल्थ। बहुत ही आप देखिए एक जाएगा, कम से कम ये श्लोक पढ़ने के बाद उग्रम आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे से इतना इतना बगल देश है, उसके भी ध्वंस करेंगे। Therefore, we start our debate, madam. Very powerful shloka, madam. What I chant just now. जी। पर ये ना इस वक़्त मोदी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑपोज़िशन है काफ़ी उनका मज़ाक उड़ा रहा है कि 56 इंच की छाती कहाँ चली गई, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। हो क्या रहा है? बिकॉज़ यू आर वेरी वेल कनेक्टेड इन दी यू हैव स्पेंट ऑल योर लाइफ विद मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स। पीछे क्या चल रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड? मैं जी। सिंपल फॉर्म में बता दूं आपको, जो अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का एक सिंपल ही पैसा, नरेंद्र मोदी उसको चुन चुन करके फर्स्ट ऑफ ऑल उधर एकदम फूड शॉर्टेज हो गया। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, प्याज नहीं मिल रहा है, राइस नहीं मिल रहा है, गेहूं नहीं मिल रहा है। देयरफॉर कल आपने पीयूष गोयल का मिनिस्ट्री से देखा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया, तीसरा देश से भी आना बंद कर दिया। देयरफॉर हम लोग वेपनरी यूज नहीं करेंगे, उनको मनोभाव को तोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनली आर्मी का बीच झगड़ा करा देंगे आम जनता से। ये तो और है, पाकिस्तान में सब जगह पर लंबा लंबा क्यू लगाया है मिट्टी तेल के लिए, पानी के लिए तड़प रहे, पानी बंद कर दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया। स्लोली आप देखिए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया भी बंद कर दिया। देयरफॉर नरेंद्र मोदी का एक ही इच्छा है, वेपन नहीं यूज करेंगे, उसको बदला ले लेगा, लेकिन हम भी बदला ले लेंगे। देयरफॉर आम आदमी देखिए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से लड़ाई करेंगे। जो मुझे लगता है, मुझे एक जानकारी है, आने वाले दिन में बहुत कुछ आने वाले हैं। 15 तारीख के बीच में रख लीजिएगा। अच्छा, मई 9 तारीख इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मीटिंग है अमेरिका में। उसके लिए पाकिस्तान का $1 बिलियन, $140 बिलियन मिलने वाले, उसको इंडिया अपोज कर रही है। सपोज पैसा से बंद, खाना पीना से बंद, ये दोनों आधा अचीव कर दिया आपने, तो अटैक करने की जरूरत नहीं है। एंड 15 तारीख के बाद अटैक करेंगे। आप देखते जाइए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक जरूर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, 5 तारीख तक, यानी मई 5 तारीख तक इतना गेहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल 262 टन्स गेहूं हरियाणा, पंजाब देश से, प्रांत से हमको प्रोडक्शन अच्छा हो गया। विद दैट बैकड्रॉप मैडम, पाकिस्तान का एक ही नजरिया है। मैंने एक दोस्त, ब्रेकिंग स्टोरी हमारा पास है,
यस्टरडे यानी सैटरडे शनिचर नेवल चीफ मिला था प्राइम मिनिस्टर से, आज के संडे एयर चीफ मिला है, एपी सिंह साहब मिल करके आया है। आज शाम को राजनाथ सिंह का नरेंद्र मोदी का मीटिंग है, बड़ा जबरदस्त मीटिंग है। देयरफॉर 18-20 मीटिंग नरेंद्र मोदी ने आज शेड्यूल किया है, दो इट इज संडे। नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका यह है, धीरे 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 चढ़ाएंगे, नहीं तो इतना तनाव है। नरेंद्र मोदी देखेगा केरला गया, आंध्रा गया, महाराष्ट्र गया, वापस आ गया, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है करके कांग्रेस जितना भी बोलने दो, राहुल गांधी कितना भी बोलने दो, फाइनली इंडिया इज गोइंग टू अटैक वेरी बैडली। पाकिस्तान साउथ एशिया मैप में नहीं रहेगा, देखते जाइएगा। अपने व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स में लेकर आई हुई हूँ आज, एंड आई वुड लाइक टू जस्ट स्टेट देम व्हाइल पेरियाना विल एग्री विद मी। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 34% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पानी से जुड़ी हुए है। 23% इकोनॉमी उनकी इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी हुई है। 90% इरिगेशन इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। 70% ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है वो इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनका फॉरेस्ट रिजर्व डाउन होता जा रहा है। डेली ये जो ड्रामे कर रहे हैं, हवा में अपने उड़ा रहे हैं अपने चाहे वो जो भी फाइटर जेट्स हैं, करोड़ों खर्च हो रहे हैं। पहले इनके पास फाइटिंग कैपेबिलिटी थी 10 दिन की, फिर हुई 7 दिन की, अब 4 दिन की। चाणक्य कह गए हैं कि जहरीले सांप का पहले जहर निकाल दो उसको मारने से पहले। तो इनका जहर निकाला जा रहा है। इनको ठीक इतना बात। थकाया जा रहा है, इतना थकाया जा रहा है, करो तुम एक्सरसाइज, देखते हैं कहाँ तक करोगे, करो। और देखते हैं द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस बीच में इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, चाहे सर वो भारत के अंदर हो या भारत की सरहदों के बाहर हो, जैसे चाइना के थिंक टैंक ने सर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इफ इंडिया disrespects the sovereignty of Pakistan, we stand with Pakistan। और वो थिंक हाँ, टैंक जो है चाइनीज ने दिया, और वो थिंक टैंक चाइनीज गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। तो चाइना का, टर्की का, ईरान का, यूएस का, सबके रंग निकल कर आ रहे हैं। तो पहले दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए कि कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ उठेगा, वो भी बहुत ठीक जरूरी बात। है। और ठीक बाकी बात। रही सी कसर तो अब उधर है ना, बलोची भाई हैं, सिंध भाई हैं, बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा थकने दो, थोड़ा पहले इनकी गर्मी निकालने दो, होगा तो सही, ये गारंटीड है। बाकी तैयारियां तो इधर लेकिन भी चालू है, और इधर की तैयारियों के बारे में जो जो पब्लिक डोमेन में है वो मैं कवर करती आ रही हूँ। फिर ये ना आपने आपने अच्छा वर्णन दिया है, स्टैटिस्टिक दिया है, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में नए अल्बनीज आया है, वो भी इंडिया के साथ दे रहे, पाकिस्तान को तो खिलाफ जा रहे हैं। आने वाले दिन में कल अंगोला का प्रेसिडेंट आए थे, जो उधर लवांडा से, जो इतना भी आर्मी वगैरह भी हेल्प चाहिए पीस कीपिंग फोर्स का, हम लोग देने के तैयार करके उन्होंने ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी विदेश का जितना भी मेहमान आ रहे इंडिया में, सबको समझा रहे हैं जो कितना पाकिस्तान ने हमारा पास पूंछ दिखाया, उसको हम लोग पूंछ को एकदम टोटली काट लेंगे। वो लवांडा समझ गया है। देयरफॉर इन टोटलिटी मैडम, आपने जितना भी वर्णन किया है, चाइना हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूके हो, इंडिया के पास चरण स्पर्श करना पड़ेगा। क्योंकि पटना में नरेंद्र मोदी का भाषण याद रखिएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, those who are backing him they will also be brought to death, अर्थ, ऐसे कहा। तो उसको लफज ले करके आर्मी लोग तीनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ, जो एयरवे, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, सब लोग तैयार है। ये हरी झंडा चाहिए, वो कम से कम 9-10 तारीख तक मिल जाएगा लगता है मुझे, दिल्ली में इतना खबर मिल रहा है मुझे। जी, बिल्कुल सही। फिर ये ना क्योंकि चाइना ने, ये सब जानते हैं कि ये वार चाइना की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान के पीछे से छुपकर किया गया है, बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू हैंडल द इकोनॉमी एंड द ग्रोइंग माइट ऑफ भारत। क्योंकि वो उनको एक टक्कर देने के लिए जा रहे हैं ना, तो उनको वॉर्स में उलझा के रखना है। और व्यूअर्स के लिए बता दूँ, हताश मत होइए, बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करनी पड़ रही है। इसी पे एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी नहीं किया है। अराकान आर्मी के पास वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं। अराकान आर्मी वाज क्रिएटेड बाय द चाइनीज इन म्यांमार टू काउंटर द म्यांमार गवर्नमेंट, अपना अपने पक्ष में लाने के लिए। हमारे साथ जरूर खड़े हुए हैं, पर क्या हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। और बांग्लादेश आर्मी उन कंटेनर्स को
वो मेक श्योर कर रही है, इनफैक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस आई है टॉप से कि हिलना नहीं है पोस्ट से, जब तक वो कंटेनर्स फॉरवर्ड नहीं हो जाते। फिर ये ना अभी वापस आते हैं, उमर अब्दुल्ला मिलने चले गए थे मोदी से, मैंने हाँ, सुना। आप देखिएगा पिछले हफ्ते दो इम्पोर्टेंट खबर हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब ने कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पिनारी विजयन से अपना मन खोल करके मन की बात किया है। आज मिस्टर ओमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके बात किया, यानी आप देखिए कन्याकुमारी से केरला तक, कश्मीर से केरला तक जितना भी चीफ मिनिस्टर्स इंडिया अलायंस में है, दोनों नरेंद्र मोदी को भाव समझ गया है। नरेंद्र मोदी जो बोला है वो करके दिखाएगा। लेकिन पब्लिकली नरेंद्र मोदी ने बोला है शशि थरूर भी हमारा पास आ गया है, पिनाराई विजयन भी हमारा पास आ गया है, जो किसको नींद आराम करेंगे, यानी राहुल गांधी का इनडायरेक्टली वो बोला था, याद होगा आपको। देयरफॉर राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अच्छा षड्यंत्र चलाया है। आने वाले दिन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोल रहे हैं अटैक करो अटैक करो अटैक करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो आराम कर रहे, थक जो पाकिस्तान के थकावट आ जाएगा तब तक चुप रहेंगे, क्योंकि उतना पेट्रोल है, खत्म हो गया। आपको एक सीक्रेट बता दूं, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है मैडम, इतना हवाई जहाज कैसे चलाएगा वो? हु विल डू दैट? देयर आर 18 ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी छोड़ करके दुबई रियाद पहुंच गया। ओमर अब्दुल्ला मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमर अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट कर लिया, फारूक अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट कर लिया, लोकल हैंडलर्स हेल्प पाकिस्तान। देयरफॉर चुन चुन करके एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो श्रीनगर में जितना भी जगह है सब जगह पर छापा मारा है। एक दिन ना एक दिन दो आदमी को पकड़ करके आप जिंदा लेके आ जाएंगे, देखते जाइए। जी, और उसके साथ-साथ हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस की जो है एक्सरसाइज़ेज़ चालू हैं। उधर आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस सूरत है। इधर हमारा हमने गंगा एक्सप्रेसवे पे देखा किस तरीके से पूरी हवाबाज़ियाँ और कलाकारियाँ की जा रही थी। दैट इज़ समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। अमित शाह भी काफ़ी इस वक़्त उग्र चल रहे हैं, पर इस बीच में अटारी और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है पेरिया ना, ये तो दुःख भरी बात है। इन्होंने बॉर्डर बंद कर बहुत दिया, तो ये जो 5 लाख आकर बैठी हुई हैं, इनका क्या होगा? ये जो मुश्किल तो पड़ेगा, पाकिस्तान को वो दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान एकदम खोल करके सुन करके चुन 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 करके करेंगे। आखिर में इंडिया विल विक्टोरियस, भारत माता के जय बोलेंगे, देखते जाइएगा। नरेंद्र मोदी एक दिन आकर के ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन सब में लाइव हो जाएगा। उस दिन जल्दी आ जाएगा, दूर नहीं है। जी। पर ये ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी होने वाली है, इसमें मैंने सुना है बहुत बड़े शॉकर्स आ रहे हैं, सरप्राइज़ेज़ आने वाले हैं। उसमें सुप्रिया श्रीनाथे करके राहुल गांधी का बहुत खास सोशल मीडिया हेड थी, वो इस्तीफा दे दिया करके मैं सुन रहा हूँ। राहुल गांधी ने बोल दिया उसको निकाल दो, क्योंकि आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे उसको सिंपैथी आ जाते। नरेंद्र मोदी के गाली गोश नहीं देना है, नरेंद्र मोदी को छोड़ दो। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब का चीफ मिनिस्टर था पहले, भूपेश बाघेल, भूपेंद्र बाघेल, वो भी छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, वो भी बक 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 कर रहे हैं। शशि थरूर इस तरफ आ गया। देखिए कांग्रेस मनीष तिवारी नहीं गया है। एंड मोर ओवर ये सारे के सारे, आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश वाला बीमार पड़ा है, वो भी नहीं आया। सब सीनियर लोग नहीं आया, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सेम 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 आटा पीछ रहे, सेम आटा सेम आटा सेम आटा। ऑन द टॉप ऑफ इट कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फ्लॉप शो हो गया है। जी, फिर ये नहीं तो बहुत ही अलग-सी बात है। और कौन-कौन है लीडर्स जो मैं सुन रही हूँ छोड़ने वाले हैं? अडानी के बारे में भी बहुत कुछ हुआ पेरिया ना, जब मोदी जी गए हुए थे वहाँ पे। थोड़ा-सा विस्तार में बताइए ना प्राइस भी प्लीज़। ले रहे थे, वो फोटो तो अच्छा नहीं छापा है, लेकिन पिनारी विजयन ने बोल दिया, उधर कम्युनिस्ट मिनिस्टर ने बोल दिया प्राइवेटाइजेशन में हेल्प किया करके। नरेंद्र मोदी तो कहा था यही तो बदला भारत भारत हो रहे। जितना भी आप गाली दोष दे दोगे, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कुछ हो गया है। वेलकम साइन, डोंट यू एग्री विद दैट? इतना इतना तारीफ किया है नरेंद्र मोदी ने, पिनारी विजयन को ले लिया है। आखिर में ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का एक चीज बोलना चाहता हूं, शशि थरूर कोई प्लान कर रहे हैं।
शशि थरूर का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्शन के लिए राहुल गांधी मना कर दिया। केरला में अप्रैल 2026 में चुनाव है, लेकिन केसी वेणुगोपाल का उधर चीफ मिनिस्टर बनना जा रहा है। पिनारी विजयन ने बोल दिया केसी वेणुगोपाल को ना, उसको बाप को भी मैं हरा दूंगा। सो कांग्रेस का सीपीएम को बीच में टकराव हो गया। नरेंद्र मोदी ने जाकर के तिल्ली लगाया, कर्पूर दिखाया, पूजा कर दिया, वो दोनों टूटने वाले हैं। इन टोटालिटी कांग्रेस विल स्प्लिट इन केरला ओह माय Ada, गॉड, ये तो because of Adani. विड़िंगियम करके एक एयरपोर्ट है, उधर पानी का जहाज बहुत आ रहे। साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट जगह है, सिंगापुर का बराबर हो जाएगा, बैंकॉक का बराबर हो जाएगा। उधर से कराची दूर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का आइडिया ये है, अदानी के सामने रख करके राहुल गांधी का और गुस्सा करा देंगे। पिनारी विजयन के थ्रू केसी वेणुगोपाल का चीफ मिनिस्टर नहीं बना देंगे, शशि थरूर को चीफ मिनिस्टर के रूप में बिठा देंगे। ये पॉलिटिक्स है, सिंपल। नहीं तो इतना तनाव है गायत्री जी, नरेंद्र मोदी हल्का सा ले रहे। अभी देखो 3 जगह पर स्टूट में जा करके आ गया, महाराष्ट्र में जा करके महाराष्ट्र मुंबई पर वेव्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट कर दिया। मिस्टर पवन कल्याण ने बोल दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने बोल दिया है, हम लोग आपको साथ है। नीतीश कुमार से मिलने जा रहे कल। सो देयरफॉर समथिंग इज हैपनिंग मैडम। सब चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी अपना कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास से लेकर के, ही इज डूइंग ए बिग थिंग। पर ये तो होगी इनकी बात में। और व्हाट अबाउट दिस ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अचानक से शांत बैठ गई। अभी तो एकदम से वो हा हिला, एकदम से आग बबूला हो रखी थी, फिर एकदम से अचानक शांत कैसे बैठ गई है? नई क्योंकि गेम क्या खेल रही है पीछे? उनकी पता है, उनको पत्ता साफ होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी इज गोइंग टू डू मेजर थिंग। इसका बीच में दिलीप घोष करके बीजेपी का एमपी था, वो तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से 2 लोग बीजेपी के पास आ रहे हैं। जो पिछले बार मुशीराबाद, अनमोरो, हल्दिया, 24 परगनास में कितना भी राम जन्मभूमि को, सॉरी राम जन्म उनको कितना भी हंगामा हो गया, क्लैश हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी ने चुप हो गया। ममता बनर्जी इज गिविंग फुल सपोर्ट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार। आप पाकिस्तान को जो करना कर लो, इंडिया में आकर के घुसपैठी करना नहीं चाहिए, गलत काम। मुझे नहीं लगता वो सपोर्ट कर रही है पेरियाना। शी इज कीपिंग क्वाइट, मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। अभी वो कोई टेंपल इनॉग्रेशन में गई थी दिलीप घोष के साथ में। सुनिए, साइलेंस इज ऑल्सो ए सपोर्ट मैडम। आपने बकबक करने करके विरोध नहीं करना, साइलेंट में बैठ करके सपोर्ट भी कर दो। विक्ट्री होने के बाद बोलेगा मैंने तो साइलेंट रखा, अभी देखो विक्ट्री हो गया नरेंद्र मोदी का। बट ये टेंपल इनॉग्रेशन में कैसे चली गई? ये तो हमेशा मुस्लिम्स के उसमें जाती है। सो दैट इनको हिंदू वोट्स आना चाहिए ना। हिंदू वोट्स के लिए इधर भी ड्रामा करती है। काली पूजा, काली मंदिर का जो काली पंडाल है, जो आने वाले दिन में नवरात्रि में सितंबर का, उससे आप एडवांस पेमेंट करने शुरू कर दिया है अप्रैल में मंथ से। इंटरनली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज इन क्राइसिस, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फंस गया है, पूरा उनको जोर पकड़ गया है। देखते जाइएगा, ममता बनर्जी को चुप्पी साधा रहना है। वो बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस में अंदर टूट पड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी अलग होने वाले हैं, ममता बनर्जी अलग होने वाले हैं। 5-6 एमपी बीजेपी के पास भी आने का तैयार बैठा है। जैसे महुआ मोइत्रा बकवास लाउड माउथ है ना जी, वो सारा सुप हो गया। जी पेरियाना, इसके साथ साथ बहुत बवाल मचा जब उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं और अमजद अयूब मिर्जा जी दोनों वेट कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया था हम 3:30 बजे लाइव करेंगे। हमें 2:30 बजे तक खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अमित शाह जी या फिर राजनाथ सिंह जी करेंगे, या डिफेंस फोर्सेस से कोई बड़ी डिग्नेटरीज करेंगे, मे बी द कंबाइंड चीफ। आते हैं अश्वनी वैष्णव जी। पहली बात तो पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं होता है, और नया बॉम्ब गिरता है। दैट वाज पॉपुलेशन सेंसस, एंड एवरीबॉडी इन द राइट विंग इज लाइक, लो मोदी ने डिवाइड कर दिया, हिंदुओं को डिवाइड कर दिया, हिंदुओं के साथ ये कर दिया।
I mean, I was like, oh my god, this, why can't people see through it? मतलब वो लेकिन एक, ये कैस्ट I सेंसस के want you बारे to में explain that, पेरियाना, वो जो दिन था ना वो मैं भूलूंगी नहीं, बिकॉज मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी मोदी के दांत दिखाने के और खाने के और। तीन इंस्टेंसेस चलिए हम गिन लेते हैं पीछे जाके। डीमोनेटाइजेशन उनके अपने कैबिनेट कूटरी को भी नहीं पता था। 370 किसी को नहीं पता था, महबूबा मुफ्ती को रातों रात उन्होंने किया, राइट। जब पुलवामा का रिस्पांस दिया गया, सब ये बोल रहे थे 56 इंच की चौड़ी छाती जो थी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। फिर जब सुबह न्यूज आती है, ओ माय गॉड दिस वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, पीपल वर लाइक व्हाट। और जब राम मंदिर हुआ, रिमेंबर इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द मोदी गवर्नमेंट। तो सबको पता, रिजल्ट आने से पहले या वर्डिक्ट आने से पहले फॉर दैट मैटर, अयोध्या को छावनी बना दिया गया था, एंड ओनली टू पीपल वर द लीडिंग द एंटायर थिंग, दैट वाज अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ। तो ये जो उनकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, कहाँ अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, किस उसके साथ करेंगे, ये टॉप मोस्ट लोगों के अलावा हमें नहीं पता हो सकता है। जो मीडिया में दिख रहा है हम वो कवर कर रहे हैं, बट ये मान के चलिए रिस्पॉन्स होगा। हमें नहीं पता होगा हमारी फोर्सेस कहाँ कहाँ एंगेज होंगी, होगा जरूर। पर प्रिया ने ये जो पॉपुलेशन सेंसस वाला बॉम्ब गिराया है, कांग्रेस इससे उभर क्यों नहीं पा रही है? ऐसा लग रहा है उन्हें पाइल्स हो गए, सॉरी टू से दैट। जी। कांग्रेस को तो धक्का बोखा हो गया। लेकिन इसमें जो नरेंद्र मोदी को क्लोज अधिकारी लोग हैं, भूपेंद्र यादव ने भी आज कंफर्म कर दिया है, पसमंदा मुस्लिम का उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, श्रीनगर, राजस्थान, जो जम्मू कश्मीर, इसमें जो गरीब मुसलमान है उसके लिए फायदा पहुंचाएंगे। उसमें एक लास्ट में एक कॉलम है, 51 कॉलम, सारे के सारे डिजिटलाइजेशन करने वाले हैं। जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइडेड कैश सेंसस में मुस्लिम का कितना जाति है मुस्लिम के अंदर, 35 सब कास्ट आर देयर। सो वो 35 का जितना भी लेकर के उसको भी आरक्षण देना है। अब राहुल गांधी क्या करेगा, इसमें हिंदू प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, देयरफॉर राहुल गांधी न्यूट्रलिस्ट हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने जगह पर बैठा करके उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। राहुल गांधी की इधर तितर हो गया है, विदेशी छोड़ करके आ गया है, लेकिन इंडिया में आकर के क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा उसको। आपने अच्छा फरमाया, अमित शाह, राजनाथ सिंह आने वाले थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव आ गया। तो इन दैट कैटेगरी आप कैश सेंसस ला करके अपोजिशन को राहुल गांधी का बदनाम करा दिया है। राहुल गांधी कैन नॉट स्पीक, और इंडिया अलायंस में जितना भी मेंबर्स है सब लोग तारीफ करते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मी आ गया, बिकॉज ऑफ मी आ गया करके। देखो चाहिए क्या होने वाले। नहीं, वो तैयारी करके बैठे हुए थे, और वो जयराम रमेश जी बार-बार कह रहे थे ना, हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे क्यों हैं? हमें क्यों क्यों नहीं बता रहे कॉन्फ्रेंस हैं? कॉन्फ्रेंस में ले लोगे, इमीडिएटली पाकिस्तान को बोल देगा जा करके। दैट इज वे कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे कांग्रेस। अच्छा, संबित पात्रा ने अच्छा बोला है, ये इंडिया अलायंस नहीं, ये पिंडी अलायंस है, रावल पिंडी अलायंस है। वो इंडिया अलायंस अलग है, पिंडी अलायंस अलग है, दोनों नहीं एक ही है दोनों। कांग्रेस को अंदर अंदर समर्थन कर रहे, बाहर विरोध कर रहे, लेकिन कांग्रेस से सरनजीत चन्नी बोलने के बाद संबित पात्रा ने ठीक ट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कांग्रेस हैज बिकम ए पिंडी अलायंस, सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन गया है राहुल गांधी करके ओपनली बोला है मिस्टर संबित पात्रा। इसे शर्म नहीं आना चाहिए, कांग्रेस का शर्म आना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। और पर ये ना बड़ी अच्छी बात हो रही है, जितने भी पाकिस्तान के वो हैं, हैंडल्स हैं, वो हीना रब्बानी है, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये बहुत वहाँ के बहुत सारे स्टार्स हैं। सबके जब से बंद हुए हैं, सबकी फॉलोइंग गिरना शुरू हो चुकी है। मतलब हमने मेरे ख्याल से 1 या 2 पाकिस्तान तो भारत में ही पाल रखे हैं। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने बंद किया है, देयर रेवेन्यूज़ सारा हैव ठप हो गया, स्टार्टेड। सारा गिर गया रेवेन्यू, बस। मतलब मुझे पहली बार, क्योंकि मैंने फॉलो करना शुरू किया कि आफ्टर दे वर बैंड एक्चुअली, कि पहले इनका क्या था अब क्या है, सबकी व्यूअरशिप खत्म, 1/3 पर आ गई है। एंड बिकॉज आई एम नॉट व्यूअरशिप सिटिंग इन अफ्रीका, आई एम सिटिंग इन इंडिया, आई एम नॉट इन अफ्रीका, मैं अफ्रीका में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, सो आई कैन सी द व्यूअरशिप कि आज लेकिन से 10-15 दिन पहले क्या थी और अब क्या है। जी। एक चीज देखा आपने, यूट्यूब बंद करने के अलावा भी उनको इनकम भी, कमाई भी कम हो गया। सो देयरफॉर 25,000 करोड़ रुपया आते थे पाकिस्तान का यूट्यूब के थ्रू,
वो भी बंद हो गया, व्यूअरशिप कम हो गया। देयरफॉर यूट्यूब उधर क्रॉस करने वाले हैं पाकिस्तान को बारे में, इंडियन गवर्नमेंट बोलने के बाद। वो हीना हीना करके स्पेशली वो आके रोते-रोते कह रही थी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। यू नो व्हाई देयर शुड बी नो वॉर, देयर शुड बी पीस समथिंग समथिंग। क्योंकि बिकॉज़ यू नो आई एम इन अफ्रीका सो आई हैव एक्सेस टू ऑल द थिंग्स, सो आई कैन सी एवरीथिंग। तो मुझे पता चल रहा होता है, मैं देख रही होती एंड आई एम लाइक वाह! पहले तो कुछ और बोल रही थी, तेवर कुछ और थे। अच्छा, चारों के चारों क्रिकेटर, ये शोएब अख्तर, इमरान खान का तो बंद ही हुआ है, आज सुबह ही बंद हुआ है इमरान खान का भी। एंड इसके अलावा ये शाहिद अफरीदी, ये जितने भी ज़हर उगलने वाले थे उनके भी बंद हो चुके हैं। उनको भी सब कुछ आधी बंद हो से गया, ज़्यादा सब बंद, सपोर्ट इंडिया से ही मिल रही थी, भारत से ही मिल रही सब थी। बंद हो गया। लेकिन सब उनके बंद हो करने के बाद इधर लोकल कबाल है ना जी, जैसे 5-6 लोग ताली बजाने वाले का पाकिस्तान का, वो उनको दुकान भी बंद हो गया। गए। अब ये देखिए पाकिस्तान की आर्मी छोटी पड़ गई है या फिर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोग भेड़-बकरी हैं। क्या सोच के उन लोगों को बंदूकें पकड़ा रहे हैं ये लोग कि इनको डिस्पोजेबल है ये, इनको मार दे, इंडियन आर्मी मार दे, ये मारे जाएँगे तो अच्छा है, खत्म, ज़मीन भी खाली हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। दे आर ट्रेनिंग देम, हाउ कैन दे बी ट्रेन्ड इन सच अ शॉर्ट नोटिस? यू सिटिंग कांट, डक्स। सिटिंग डक्स, आपने ठीक फरमाया। आपने जो इलस्ट्रेशन किया है अच्छा किया है। लोकल पीपल को बंदूक करने, वो खुद अपने आप मार देगा, दूसरा को मार देगा, वो अपना दुश्मनी निकाल देगा, उसमें गर्मी निकाल देगा। सो जो जो आपने इलस्ट्रेशन दिखाया, ये भी बिल्कुल बढ़िया है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान, अच्छा इलस्ट्रेशन है गायत्री जी। जी, और पेरियाना सिर्फ़ इतना ही नहीं है, इनके जितने भी इनके बॉर्डर्स पर अभी तक मदरसों की न्यूज़ आ रही थी, अभी तक स्कूल्स की न्यूज़ आ रही थी। अब जितने भी बैंक्स हैं, वैसे तो पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास में, पर जो 2-4 ब्रांचेज़ थी पता चला वो भी बंद कर दी इन्होंने। सो लिटरली दे आर लेफ्ट विथ नथिंग। नथिंग, नथिंग, सब बंद हो गया, ये टू जेड बंद हो गया। और बाकी जो इमरान खान के साथ जेल में हुआ कल, वो तो मैंने कवर किया ही था, इससे वो ज़्यादा तो हमने क्या बोला। आपका वीडियो में कल देखा था, नरसिम्हा राव साहब का वीडियो भी देखा था, दोनों आपका वीडियो बहुत वायरल हो गया था। उसमें इमरान खान वीडियो वाज बेस्ट वन। मैं आई वॉच इट, टॉप टू बॉटम वॉच किया था। इतना बताइए, पर ये ना कौन सेफ है उस देश में? ना लड़कियाँ हाँ, सेफ हैं, ना पुरुष सेफ है, बच्चों की तो बेचारों की दे कोई आर द नहीं, कोई वीकेस्ट। सेफ, नो वन इज सेफ। नो वन इज़ सेफ। जी। फिर ये ना हाउ डू यू थिंक दिस पैनिंग आउट? आपने आपने पुलवामा भी देखा है, आपने बालाकोट देखा है, आपने अ, वॉर्स भी देखे ना काफ़ी सारे पीछे। हाउ डू यू सी दिस गोइंग फ्रॉम योर गायत्री जी, एक्सपीरियंस? गायत्री जी, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आखिर में 3-4 लफ्ज बोल करके मैं आपको फ्लोर दे दूंगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का प्लानिंग में आप क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी का कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी अच्छा है, लेकिन मैं 1995 से मिस्टर नरेंद्र मोदी का सब नजदीक देख रहा हूं। ये आई डोंट क्लेम दैट आई कैन डू दिस वे दैट, लेकिन जो भी क्राइसिस है मैडम, उसको अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी, ये मानना पड़ेगा आपने। जो भी है आप देखते जाइएगा, अनदर 15 दिन का अंदर अंदर कितना कितना काम हो रहे हैं। वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान नहीं रहेगा मैडम, देखते जाइए। आज आज ये चीज बता दूं, आज सुबेरे एनएसए अजीत डोवल साहब सामने आमने कंट्री के लिए फ्लाई किया है, सीक्रेट प्लेन में लेकर के। ये देखिए कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, व्हाट फॉर, क्या करना जा रहे, किसी से मिल रहे क्या, और ओवरसी कर रहे, वो तो इंडिया में नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग, टुमारो मॉर्निंग इज कमिंग, आफ्टर दैट शुरू हो जाएगा। समथिंग इज हैपनिंग। नरेंद्र मोदी का जो विश्वास का 2-3 आदमी है, उसमें अजीत डोवल है, अमित शाह है, डॉक्टर जयशंकर है। तब भी राजनाथ सिंह को आने वाले दिन में 9 तारीख ही वॉज टू गो टू रशिया फॉर प्रिसाइडिंग ओवर दी सेलिब्रेशंस, उसको भी कैंसिल करा दिया। Therefore, हाँ। 8-10 इस तीनों के बीच में कोई ना कोई हंगामा होने वाला है। इसी के बैकग्राउंड में आज मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब से मिला था। वो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ मैडम। ये जी, एंड वी आर हैप्पी कि हमें पता भी नहीं है स्ट्रैटेजी के बारे में, होना भी नहीं चाहिए बिकॉज़ लेकिन पाकिस्तान कांग्रेस ने बता पाकिस्तान दिया, का मुझे पूरा बता दो, मुझे ध्यान बता
कांग्रेस पाकिस्तान बोल को रही है, तो मुझे बता दो। हाँ, मुझे बता दो, उनको तो सबसे मतलब अगर कोई प्लान खराब करना हो तो वहीं लीक कर देना चाहिए, जयराम रमेश नहीं, को उसको फोन लीक करके। करेगा, उसको पैसा बना देगा, उससे थिल्ली लगा पैसा करके बना। पैसा बना देगा। देखिए, 2 नेता होते हैं, एक को पैसा बनाना है और एक को देश बनाना है। बाकी चॉइस देश को व्यूअर्स के द्रोह पास है। काम है वो। देश के लिए काम है। एंड एक चीज़ और बोल दूँ, मैं जैसा कि कह रही हूँ, वेस्टर्न बॉर्डर पे बड़ी तैयारी हो रखी है। पाकिस्तान ने पूरी सेना ला रखी है, चाइना स्टेटमेंट्स दे रहा है, टर्की ने ड्रोन्स देना शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक का भी दिल पिघल गया है कि $100 मिलियन खैबर पख्तूनवा में की महिलाओं की फ्रीडम और जर्नलिस्ट राइट्स और टूरिज्म के लिए पैसे दे रहे हैं। बट ट्रस्ट, I mean, what I believe and what I trust and what I have learned in last 15 years of politics, जो हम जवाब तो आएगा आपसे वो डबल द आउट ऑफ अमाउंट द दे बॉक्स देगा। होगा। आप हुँ? आप कैसे डबल द अमाउंट, 40 years I have seen, 43 years I have seen, but don't underestimate नरेंद्र मोदी, don't underestimate अमित शाह, देखते जाइएगा। जी। और शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी बेचारे हॉस्पिटलाइज़ हो गए हैं। खुश हो गया, आसिम खुश हो गया, खुश हो गए। नवाज़ खुश हो शरीफ ने फ़ोन करके बोला, "ये क्या बेवकूफ़पंती है? गलत जगह उलझ लियो, अब तुम आप वोट लगने वाले।" आई वुडन्ट बी सरप्राइज़्ड। अच्छा, परिहना, मेरे को एक न्यूज़ और आ रही है एंड आई थिंक यू कैन फाइंड आउट अबाउट दैट। आसिम मुनीर, जैसे ही ये सिचुएशन स्पाइरल आउट होगी, कहा जा रहा है सबसे पहले बलि का बकरा आसिम मुनीर को बनाया जाएगा। ही विल बी ईदर हैंग्ड और ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री, या फिर वो खुद भाग जाएँगे या कोर्ट मार्शल होगा। बट आसिम मुनीर का ये तो जाने वाला है, गला तो जाने वाला है। हाफ़िज़ सईद कॉम्प्लिमेंट्री मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। जी। थैंक अच्छा यू हो सो गया। मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना करिए अपने देश की तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, और जो भी हमारे साथ फोर्सेस उलझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग जो भारत को इस वक़्त गिराना चाहते हैं, उभरते भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड, मैं वर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट यस, लिमिटेड टू चाइना। It is much more than that. The powers are much bigger. And भारत को एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर में कोशिश करें, नॉट वन टाइम, लॉन्ग ड्रॉन, जैसे इसराइल और गाजा का चल रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, वैसे ही चाहते हैं कि एक लंबी लड़ाई में भारत उलझा रहे, और इसीलिए मोदी जी इतना टाइम रख रहे हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए, फेथ रखिए। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय।